ये नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का यूजेस ऑफ एंजाइम्स, इनको कहाँ पर यूज किया जाता है। फिर बात करूंगा एंजाइम का क्या रोल था कि वो केमिकल रिएक्शन को क्या कर दे, स्पीड अप कर दे, हमारे काम को जो वक्त लगना है उस काम को कम कर दे। तो हम एंजाइम्स को फूड इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, और जो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स हैं वो बनाने में भी आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में इनका क्या काम होता है कि ये जो स्टार्च है उसको ब्रेक करके क्या बना देते हैं, सिंपल शुगर्स बना लेते हैं, जिससे फिर आप क्या बनाते हैं, जो आपकी वाइट ब्रेड्स होती हैं, बंस होती हैं, जिसमें खमीर लगता है, जो नान है जो आटे को खमीर करता है, बेसिकली वो एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको खमीर करते हैं। या जैसे आपने दही जमाना है तो उसमें जो झाग वगैरह लगाते हैं तो उसमें एंजाइम अपना रोल प्ले करता है। ठीक है। अच्छा, फिर ब्रूइंग इंडस्ट्री, आप लोगों में से कौन माल्ट पीता है या पिया? माल्ट ही नहीं पता? माल्ट जैसे वो, अच्छा वो फजूल चीज पीते होंगे, वो रेड कलर का जो होता है, क्या कहते हैं उसको, रेड है, हाँ स्टिंग पीते होंगे ना, उसका सबको पता होगा माशाल्लाह। जो जहर होता है उसका हर एक को पता होता है। जो चीज, अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती, अब जैसे उस दिन टिकटॉक का जिक्र हुआ और इस तरह की चीजें, जो चीजें आपको नुकसान पहुंचाती हैं वही काम आप लोगों ने करना होता है और वही चीज आपको पता होती है। माल्ट भी नुकसान पहुंचाता है लेकिन अगर कुछ हद तक, लेकिन वो बहुत एनर्जेटिक होता है और उसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप स्टिंग को देखते हैं, वो तो कड़वा होता है लेकिन उसमें पीस मार्ट और फ्लेवर्स भी आते हैं। हाँ उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे उसे उर्दू में आबे जौ भी कहते हैं। वो गंदम को या जौ को, जौ गंदम की ही एक टाइप होती है, शक्ल होती है, उसको एक जगह पे रख देते थे, वो फर्मेंट होती रहती है, गलती सड़ती रहती है और उसका अर्क निकलता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। और जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, अगर आपने आबे जौ पिया हो तो वो आपको शायद नुकसान ना पहुंचाए, या सॉरी सर्दियां हो जाए तो वहां पर जो है वो यूज किया जाता है, वो आपकी बॉडी को गर्म रखता है, तो वो आबे जो होता है। खैर, मैं बता रहा था कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी इंजाइम क्या करते हैं कि स्टार्च और प्रोटीन को ब्रेक कर देते हैं और उससे फिर वो यीस्ट बनाई जाती है और फिर शराब वगैरह बनाने के काम भी आता है। फिर आगे चलते हैं तो पेपर इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है। पेपर इंडस्ट्री में भी अगर आप देखें तो ये स्टार्च को ब्रेक करता है और उसकी विस्कोसिटी को कम कर देता है। अच्छा, विस्कोसिटी क्या चीज होती है? नहीं समझ आएगी। मैं कहता हूँ, एक है आपके पास शहद है और दूध है, शहद और पानी है। शहद ज्यादा विस्कस होता है और पानी कम विस्कस होता है। आप समझ आती है विस्कोसिटी क्या होती है? गाढ़ापन। गाढ़ापन जो है कि कोई चीज कितनी गाढ़ी है ये उसकी विस्कोसिटी होती है। तो शहद जो है उसकी विस्कोसिटी, ये क्या करता है पेपर इंडस्ट्री में, जब आपने स्टार्च को क्या करना होता है, स्टार्च को एंजाइम ब्रेक करता है और उसकी विस्कोसिटी को कम कर देता है, जिसकी मदद से पेपर बनाने में हेल्प मिलती है। फिर बायोलॉजिकल, अच्छा डिटर्जेंट क्या होते हैं? कपड़े धोने के लिए उसकी मैल, इसी तरह हाँ उसके लिए जो है वो डिटर्जेंट्स यूज किए जाते हैं जो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स हैं। यानी अगर किसी के कपड़ों में प्रोटीन के स्टेन्स लग गए हैं, जैसे वो बायो की लैब्स में मुख्तलिफ रिसर्चर्स काम करते हैं, या इसी तरह डिश वॉशिंग में जो जो आपके रेसिड्यू, स्टार्च के रेसिड्यूज लग जाते हैं, आपने चिप्स बनाई होती है तो उसके बर्तन पे येलो येलो सी वो लग जाती है, तो इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए जो है वो ख़ास किस्म के एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्रोटीएस एंजाइम्स भी कहते हैं। और इनके ज़रिए रिमूव किया जाते हैं प्रोटीन स्टार्च क्लोथ में से। और एमाइलेज एंजाइम भी आ जाता है जो कि बायोलॉजिकल डिटर्जेंट का काम करता है। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, ये करता है कि जो डिश वॉशिंग के करते हुए जो स्टेन्स उसके ऊपर लगे होते हैं उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी किस्म के दो सवाल बन रहे हैं, देखें छुपे हुए जिन्हें सवाल कहा जाता है वो कौन से हैं कि बायोलॉजिकल डिटर्जेंट में कौन से दो एंजाइम्स यूज जो है अपना रोल प्ले करते हैं, या प्रोटीएस एंजाइम जो है उसका फंक्शन क्या होता है, या वो किस तरीके से बायोलॉजिकल डिटर्जेंट का रोल प्ले करता है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह इसमें ना बायो में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और सब चीज़ें हैं, इनको रीड कर लिया करें और लिख लिया करें। उर्दू में बेशक क्वेश्चन बना लें लेकिन बना लिया करें। ठीक है, जो आज पढ़ा है इसमें कोई मसला है एमन, एंजाइम्स का यूज़? नहीं है।